सबसे अधिक विषाक्त अपशिष्ट है तथा इसके निष्कासन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मैं बता दूँ, देखो जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। देखो अमोनिया देखो है, जो यहाँ तक जो अमोनिया है, यहाँ तक आपको क्या लिखा है कि जो भी जलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं, यहाँ पे देखिए है आपका मछलियाँ होती, कछुआ होती, उभयचर होती, ये लोग अमोनिया निकालते हैं। जो अमोनिया होता है ये बहुत ही विषैला पदार्थ है और जल में घुलनशील होता है, इसलिए अधिकांश जलीय जंतु काफ़ी मात्रा में इसका उत्सर्जन जल में ही करते हैं। NH4 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और अमोनिया को निकालने वाले जलीय जंतुओं का जो नाम होता है उन्हें अमीनियोटिलिक प्राणी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका यूरिया को निकालने वाले, देखें ना यूरिया को निकालने वाले, तो यूरिया को देखो यहाँ से तो लिखा है यूरिया को निकालने आपका स्तनधारी हो गए, जंतु हो गए, समुद्री मछलियाँ हो गए, मेढक बेचारे हो गए, ये लोग क्या करते हैं यूरिया निकालते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटिलिज्म कहते हैं। और जो लोग क्या करते हैं यूरिक एसिड निकालते हैं, बर्ड वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, उन्हें यूरिकोटिलिक कहते हैं। जंतुओं में उपापचयी जो क्रिया है द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में भेजा जाता है, जिसे वृक्क द्वारा निस्यंदित या उत्सर्जित किया जाता है। कुछ जंतुओं की वृक्कों में आवश्यक परासरण बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा संग्रहित कर लेते हैं। यह भी अमोनिया की भांति जल में घुलनशील परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही कम विषैला होता है। अतः इससे स्थलीय, वयस्क, उभयचर तथा सारे स्तनीय जंतुओं को जल का अधिक व्यय नहीं कर सकते। अमोनिया से यूरिया बनाकर इसका उत्सर्जन करते हैं। ऐसे उत्सर्जन को यूरियोटिलिज्म उत्सर्जन या यूरियोटेलिज्म कहते हैं, ठीक है। नीचे आता है यूरिक अम्ल। पहली बात ये सब पढ़ाते मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखिए भाई, जो ये सब हम पढ़ रहे हैं किडनी वगैरह के बारे में, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि हम यूरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मूत्र के बारे में, उसे बोलते हैं यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं, मूत्र विज्ञान, ठीक है, यूरोलॉजी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यूरिक अम्ल क्या करते हैं, बर्ड वगैरह देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है ट्राईथाइलामाइड ऑक्साइड। अनेक समुद्री जंतु, समुद्री टीलियोस्ट हो गए, कुछ इम्ब्रेब्लांस मछलियाँ हो गई, कई मोलस्क हो गए, कई क्रस्टेशिया हो गए, अमोनिया को मिथाइलेशन द्वारा ट्राई मिथाइल एमीन में बदलकर इसका ऑक्सीकरण कर लेते हैं। इसे बने ट्राई इथाइल मेलिन ऑक्साइड को पसंद कर दिया जाता है। यह पदार्थ जल में घुलनशील तो होता है लेकिन विषैला नहीं होता। ग्वानिन तो मकड़ियाँ निकालती हैं, मकड़ी उकड़ी जैसे होती, केचुआ वगैरह होता है, ये लोग क्या करते हैं ग्वानिन निकालते हैं। उभयचर पक्षी कुछ हो गए और ये बहुत कम घुलनशील होता है, अतः इसमें उत्सर्जन जल में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। अब न्यूक्लिक अम्ल के उत्सर्जित पदार्थ के रूप में देखो क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल डिग्रेडेशन के रूप में देखो क्या आता है आपका, न्यूक्लिक अम्ल डिग्रेडेशन देखो क्या आता है। देखो भोजन के न्यूक्लिक अम्लों के पाचन के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक समाक्षर प्यूरिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल दुधिर में अवशोषित होते हैं, परंतु अधिकांश समाक्षरों का अन्य पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जित पदार्थों में लगभग 5% मात्रा इन्हीं से उत्पन्न पदार्थों होती है। मनुष्य में प्यूरिन्स को यूरिक अम्ल में और पिरिमिडीन को एलेनिन या एमिनो आइसोब्यूटारिक अम्ल में बदलकर उत्सर्जित किया जाता है। अधिकांश अन्य स्तनियों में इन पदार्थों का उत्सर्जन टेलाइंटाइन के रूप में होता है। कीटों, उभयचरों, सरीसृपों और पक्षियों में भी इन्हें यूरिक अम्ल बनता है। कुछ अलवड़े जलीय मोलस्क तथा अधिकांश मछलियाँ यूरिया बनाकर तथा क्रस्टेशिया और कुछ मोलस्क अमोनिया बनाकर इन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। कुछ फूटकर उत्सर्जित उत्पाद हिप्पूरिक या आर्थ्योन्यूरिक अम्ल, हिप्पूरिक या आर्थ्योन्यूरिक एसिड हो गया। देखो जो खरगोश वगैरह हो गए, अन्य स्तनी हो गए और पक्षियों के आहार में सूक्ष्म मात्रा में बेंजोइक अम्ल हो सकता है। वसा उपापचय में कुछ बेंजोइक अम्ल बन सकता है। और सब छोड़िए, इधर आइए नीचे थोड़ा सा देखते हैं ना। देखिए मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आप क्या पढ़ेंगे। जो इसे देखो, जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो फ्लेम सेल से उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। जो आपके मैमल्स हैं वो आपका किडनी से निकालते हैं, ठीक है। जो आपका आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स उनमें मैल्फिजियन नलिकाएँ होती हैं, एम्फीबियन नलिकाएँ होती हैं। जो आपका एनेलिड्स हैं उनमें नेफ्रिडिया होता है। यही सब पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं। इसके बाद देखिए आता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र।
दिख रहा है मनुष्य का संतुलन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया।